वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खराज तहसीन पेश करेंगे। पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात और खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने झुकने वाला नहीं। हिंदुस्तान जितनी जल्दी ये बात समझ जाए अच्छा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्की की एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके। 3896 अफराद जाँ भाग हुए। DGISPR ने मजीद कहा कि भारत मसला कश्मीर हल करने की कोशिश नहीं कर रहा। हम अमन पसंद कौम है। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्देअमल तेज़ और वहशियाना होगा। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। भारत जितनी जल्दी समझ जाए ये इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए वो सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। कहते हैं कि भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। दुनिया को मालूम है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान ने दुनिया को साबित किया कि भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। इसहाक़ डार चीनी क़यादत और पाक भारत कशीदगी और सीज़ फायर पर ब्रीफिंग देंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार के दौरे चीन के दौरान अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तक़ी चीन में होंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान मुज़ाकरात शेड्यूल, बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख़याल होगा। पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत शहीद स्क्वाड्रन लीडर को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, उस्मान यूसुफ ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अजीम कुर्बानी दी। हमारे शुहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा, मौक़े हक़ में ज़ख्मी होने वालों की तीमारदारी की। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का आया था। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शैली रहमान का भारतीय झूठे बयानिए को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए कमेटी बनाने का खैर मकदम। कहती हैं कि मौजूदा मुश्किल वक्त में आलमी सफारतकारी के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेहतरीन चॉइस हैं। सफारती महाज पर बिलावल की हिकमत अमली नई तारीख रकम कर रही है। बिलावल भुट्टो का लहजा, दलील और वक़ार दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। सफारतकारी की जंग में बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत का झूठा बयानिया ज़मीन बोस करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे गिराए। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार से फिर जवाब मांग लिया। अपने गुज़िश्ता ट्वीट को टैग करके राहुल गांधी ने पूछा कि वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने कहा था कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को आगाह किया था। ये कोताही नहीं बल्कि जुर्म है। वज़ीर ख़ारिजा ने हुकूमती जुर्म का बरमला इतराफ़ किया है। इसका इख्तियार उन्हें किसने दिया और भारत ने कितने तैयारे खोए? कौम को अब सच जानने का हक है। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। भारत बेबस। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साख्ता तैयारों और मिसाइलों ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हो गए। सोशल मीडिया पर सच सामने लाने पर भारत में मुसलमान प्रोफेसर गिरफ्तार। अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर अली खान ने मुस्तिल हजूम का निशाना बनने वालों के हक में भी आवाज़ उठाने का कहा था।
कर्नल सूफिया की सपोर्ट करने वालों को भी सराहा। दिफाई माहरीन के मुताबिक भारत में अक़लियतों और ख़ुसूसन मुसलमानों पर मज़ालिम किसी से ढके छुपे नहीं है। प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी मोदी की बौखलाहट और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ का सबूत है। मोदी सरकार का एक बार फिर खेल पर वार। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से रवां साल एशिया कप न होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं। भारतीय टीम एक ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का आइंदा माली साल में मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF गैर तरक्याती अखराजात में कमी के लिए सख्त कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान तामीराती सनतों के लिए खाम तेल और प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का ख्वाह है। पॉलिसी मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की बात होगी। पाकिस्तान सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ IMF को पेश करेगा। IMF को टैक्स टू GDP शरह 11% तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई जाएगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी IMF के सामने रखी जाएंगी। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की मुखालिफत कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी PTI की पैरोल पर रिहाई का कोई जवाज नहीं। इससे हवाले से हुकूमत की नरमी की कोई बात नहीं है। पहले कौन पैरोल पर रिहा हुआ है जो बानी PTI को रिहा किया जाए? जब भारत ने 2019 में बालाकोट पर हमला किया तब नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे। मुस्लिम लीग नून ने इजलासों में शिरकत के लिए नवाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई की कोई शर्त नहीं रखी थी। क्या हम कहते थे कि नवाज शरीफ को पैरोल पर रिहा करो तो हम बातचीत करेंगे? इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ सियासी नहीं ठोस मुकदमात कायम हैं। सियासी मुकदमात वो होते हैं जो तनख्वाह ना लेने पर बरतते हैं या मनशियात डालकर कायम किए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न कोई ऐसा फैसला किया वज़ीर आज़म के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, नहीं कोई इस किस्म की ऑन द कार्ड्स और एजेंडा पे। सीज़फायर PTI के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बहुत हो गया पैरोल की रिहाई हम भी नहीं चाह रहे हैं। पैरोल पे रिहाई का तो एक एप्लीकेशन हमने दी थी कि रिहाई फौरन होनी चाहिए, अदरवाइज खान साहब की तो रिहाई होनी चाहिए। वो किस गुनाह में अंदर है? बानी PTI की पैरोल पर रिहाई नहीं चाहते, उनके तमाम केसों में रिहाई चाहते हैं। अब मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की खबरें फेक और जाली हैं। पब्लिक न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी पार्टी में ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हो रही, ना ही किसी मीटिंग के एजेंडे में शामिल है। हालिया दिनों में सब कुछ बदल चुका। अब मुल्क की अंदरूनी सियासत में भी तब्दीली आनी चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को कैद में रखना नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ सियासी सीज फायर होना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली मीर गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। वकील राजा ज़हूर अल हसन ने दलाइल दिए, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। इस अदालत के सितंबर और अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, क्या ऑर्डर था हमारा जिसकी खिलाफ वर्जी हुई? आप सितंबर और अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, अब 2025 है। आप चाहते हैं कि हम कोऑर्डिनेटर के खिलाफ कार्रवाई करें, उसे पकड़ें, रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। कुछ गलत बयानी साबित हुई तो आपको जुर्माना करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें देने वाले फैसले के खिलाफ नजरसानी केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल करने, केस की 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक मौखर करने और इस केस को बराह रास्त दिखाने की इस्तदा। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, एतराज़ किसी जज की ज़ात पर नहीं, आईनी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि 13 रुकनी बेंच था, 2 जज खुद अलहदा हो गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि 2 मेंबरान ने नोटिस न देने का खुद फैसला किया। आप उन जजेस को क्यों शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं?
जजेस के अपने एतराज़ात के बाद पीछे क्या रह जाता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 2 जजेस ने मर्जी से खुद को बेंच से अलग किया। अगर वो 2 जजेस बैठेंगे तो क्या वो अपने फैसले को दोबारा से रिव्यू कर सकेंगे? केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। राय के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस एजाज सवाती के नाम की मंजूरी। जस्टिस एजाज सवाती इससे पहले बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम दे रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी रखने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती सरगर्मियाँ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट ता मरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। शहरियों को वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तबा अदायगियों के जरिए 16 अरब 50 करोड़ रुपए निकालने का इंकशाफ। 2016 से 2025 तक 29 अजला में 163 अरब 13 करोड़ निकाले गए। सिर्फ 146 अरब 59 करोड़ अकाउंट में जमा हुए। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने इजाफी रकूम C&W, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और आपाशी के महकमों की मिली भगत से जारी की। कंट्रोलर जनरल का अकाउंट जनरल को 20 दिन में इंक्वायरी करने का हुक्म। पेशावर की एहतसाब अदालत का कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में मुलविस 2 मुल्जिमान के एहसास से मुंजमद करने का हुक्म। नैब की दरख्वास्त मंजूर। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिम मुमताज़ खान और मोहम्मद रियाज मालियाती स्कैंडल में मुलविस हैं। इस्लामाबाद में फॉरेन हाउसेस, रिहायशी घर और फ्लैट्स बनाए। नैब की टीम ने गुज़िश्ता रोज़ महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के हेड क्लर्क के घर से नोटों के ढेर और सोना बरामद किया था। उधर वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर के इस्तीफे का मुतालिबा। कहा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में सूबाई हुकूमत बराह रास्त मुलविस है। अली मीन गंडापुर असम्बली तोड़े, नए इलेक्शन का ऐलान करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की कोशिशों से जिला कुरम में अमन कायम हो चुका। इलाके को बंकर्स और असलहे से पाक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि फ्रीकैन के तकरीबन 979 बंकर तबाह किए गए। 86 देहात से असलहा और गोला बारूद तहवील में लिया गया। इलाके में तरक्याती अमल तेजी से जारी है। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम की अपीलों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने दलाल दिए कि आला कत्ल एक छोटा सा चाकू है जिस पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं हैं। पुलिस का इन्हिसार CCTV फुटेज पर है। मुद्दई शौकत मुकद्दम के अलावा तमाम गवाह सरकारी थे। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह नहीं, तमाम शवाहिद वाक़याती हैं। रिलीफ बनता हुआ तो देंगे। अदालत का आज ही फ्रीकैन को सुनकर फैसला करने का अंदिया। समाअत के दौरान बानी PTI के 9 मई के केस का तस्करा। सलमान सफदर ने कहा कि फोटोग्राफर मैट्रिक टेस्ट का जिक्र कुछ दिन पहले एक और केस में भी आया था। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि वो फैसला तो आपके हक में कर दिया था। मैदानी इलाकों में सूरज तप गया। लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल। लाड़काना पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर, पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। दादू का दर्जा हरारत 49, सक्खर 48, सिबी 46, पेशावर, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान का 43 रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 41, कोयटा 35, कराची का 34 डिग्री हो गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को धूप में ना निकलने का मशवरा।